हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टीपीए की सेक्शन 3 में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें सेक्शन 3 का हेडिंग देखना होगा। तो सेक्शन 3 का हेडिंग है इंटरप्रिटेशन। फिर हमें ये देखना होगा कि जो इंटरप्रिटेशन वर्ड दिया गया है उसके अंदर क्या वर्ड्स दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं। तो जब भी कोई बेयर एक्ट लिखा जाता है तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस बेयर एक्ट में दिए गए जो भी प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को डिफाइंड है, इंटरप्रेट है, तो वो सेंस ली जाती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में 7 वर्ड्स दिए गए हैं जिनको इंटरप्रेट किया गया है और डिफाइन किया गया है। अब इसके 7 वर्ड्स हैं, हमें याद रखने होंगे कि ये वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर इंस्ट्रूमेंट, फिर अटेस्टेड, फिर रजिस्टर्ड, फिर अटैच्ड टू द अर्थ, उसके बाद एक्शन एबल क्लेम, फिर उसके बाद ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, यानी कि नोटिस। तो यदि मैं ओवरव्यू इन वर्ड्स का दूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आता है और शॉर्ट नोट अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंस में भी आ जाता है, बिहार में, राजस्थान में, एमपी और यूपी में। फिर इंस्ट्रूमेंट हम किसको कहेंगे, उसके बाद अटेस्टेड, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि अटेस्ट होता है तो कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती हैं और तब उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट माना जाएगा। फिर रजिस्टर्ड, हम रजिस्टर्ड जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसको रजिस्टर्ड कब कहेंगे, कैसे करवाया जाएगा। अटैच्ड टू द अर्थ, यानी जो धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम कब अटैच्ड टू अर्थ कहते हैं, किन किन चीज़ों को कहेंगे। फिर एक्शन एबल क्लेम, एक्शन एबल क्लेम क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड है। फिर ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, यानी कि कब ये कहा जा सकेगा कि इस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान था, उसे सूचना थी। अब आते हैं इस वीडियो में हम एक वर्ड देख लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, जैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात होती है तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र की बात होती है और जनरल हम कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को डील नहीं करता। एक्सचेंज में हम जाते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 5 से लेकर 35 तक जो है ट्रांसफ़र के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनमें मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात होती है। तो प्रॉपर्टी जो वर्ड की अगर हम डेफिनेशन ले तो इसमें नहीं दी गई है। फिर ज़्यादा डेप्थ में आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें प्रॉपर्टी के टॉपिक को आप पढ़ लो, किसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे। सोगा में भाई प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी शामिल है। फिर इस एक्ट के तहत हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, उसके साथ हमें दूसरा वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल नहीं है। तो कौन सी चीज़ मूवेबल में है हमें ये पता होगा और कौन सी चीज़ इमूवेबल में है ये पता होगा तो आसानी होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आता है पक्का। अब सबसे पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। जैसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो हमें सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी याद आती है कि सेक्शन 22 में भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया है कि दिस थिंग इज मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके भी क्लोज 9 में ये बताया गया है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। और फिर जनरल क्लास एक्ट है, उसमें भी बताया गया है। तो अब सारी जगह अगर हम लॉ में देख लें कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड किया है तो उन वर्ड्स को हमें याद करना होगा। तो जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, मैंने सारे बेयर एक्ट से वो वर्ड्स उठाए हैं और वो लिख दिए हैं। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस अपॉन अ ट्री, ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। फिर हमें जनरल